राधे राधे। जय श्री बलभद्र, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट हाउस के बारे में। फर्स्ट हाउस को लग्न भी कहा जाता है। जो हमारी लग्न कुंडली होती है उसे हम लग्न कुंडली इसीलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पे हम फर्स्ट हाउस को प्रोमिनेंट रखते हैं। फर्स्ट हाउस आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी होता है। अगर कुंडली या लग्न कुंडली आपकी बुक है, पूरी की पूरी 12 के 12 भाव आपकी बुक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट हाउस है वो आपके लिए इंट्रोडक्शन का काम करता है, इंट्रोडक्शन चैप्टर का काम करता है। वो आपको ओवरऑल बताता है कि आपकी चार्ट में ओवरऑल चीज़ें किस तरीके की होंगी। फर्स्ट हाउस आपको बताता है कि आपकी पर्सनैलिटी किस तरीके की रहेगी। फर्स्ट हाउस आपको बताता है कि आप अपनी लाइफ में किन किन चीज़ों से जुड़े रहेंगे। अगर कहीं मान लीजिए फर्स्ट हाउस में चंद्रमा आ गया या फिर कर्क राशि आ गई, तो बहुत हद तक हम ये कह सकते हैं कि जो आदमी की पर्सनैलिटी होगी वो कहीं ना कहीं इमोशनल होगी। वो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते होंगे। वो व्यक्ति लोगों की भावनाओं को बहुत जल्दी से समझ लेता होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये थोड़ा सा नेगेटिव काम कर रहा है तो हम ये भी कहेंगे कि उस भावना है तो उस व्यक्ति को कोई कहीं ना कहीं आसानी से बेवकूफ़ भी बना सकता है, इमोशनली ब्लैकमेल भी कर सकता है कहीं ना कहीं, अगर चंद्रमा नेगेटिव काम कर रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पे सूर्य आ गया या सूर्य का प्रभाव है आपके लग्न पे, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आपके अंदर एक ऑरा होगा, आपकी एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होगी क्योंकि सूर्य राजा है। और लग्न कुंडली पे अगर उसका प्रभाव पड़ता है, आपके लग्न पर फर्स्ट हाउस में उसका प्रभाव रहता है, तो आप देखेंगे कि आपके सोशल सर्कल में आप जब भी नए लोगों से मिलेंगे तो आपके अंदर एक अलग अट्रैक्शन रहेगा। लोग आपकी ओर अपने आप खिंचे चले आएंगे। आपके अंदर वो वाइब्रेशन होती है, वो ऑरा होता है अगर वहाँ पे सूर्य बैठा होता है। मंगल का कनेक्शन अगर आपके लग्न से आपके फर्स्ट हाउस से हो जाता है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, आपकी जो पर्सनैलिटी रहेगी वो वेल बिल्ट रहेगी, एक सैनिक की तरह, एक मतलब एक आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर रहेगा वो अच्छा रहेगा। आप बहुत हद तक आप ऐसे लोगों को देख सकते हैं कि इन्हें फिजिकल वर्कआउट करना बहुत पसंद होता है, इन्हें जिम जाना बहुत पसंद होता है। बहुत सी बार कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को ना एग्रेशन भी थोड़ा इनका ज़्यादा रहता है। अगर थोड़ा मेलिफिक काम कर रहा है, वो अपने कर्मा को अलाइन नहीं करके चल रहे हैं तो उनके अंदर थोड़ा सा आप एग्रेशन भी ज़्यादा देख सकते हैं। अब वहीं यहाँ पर अगर बुध आ जाता है तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति थोड़ा बुद्धिमान होगा, इंटेलेक्चुअल तरीके से बात करेगा, इंटेलेक्चुअल तरीके से चीज़ों को डील करेगा। जब वो किसी से भी अपने सोसाइटी में समाज में रिलेशन बना रहा होगा तो इंटेलेक्चुअली रिलेशंस बनाएगा, प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को देखेगा, इमोशंस में नहीं जाएगा वो बहुत जल्दी आसानी से। अगर आपके फर्स्ट हाउस में गुरु का प्रभाव आ जाए तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअल होगा, फिलोसॉफिकल बातें करेगा, आध्यात्मिक बातें करेगा, उसकी पर्सनैलिटी शांत होगा, उसका जो नेचर होगा, उसके स्वभाव होगा वो शांत होगा, भगवान के प्रति समर्पित रहेगा ऐसा व्यक्ति। उसके अंदर वो आपको गुण दिखने आएंगे, उसकी भाषा शैली से, उसके व्यक्तित्व से। जब आप उसके पास बैठेंगे तो आपको एक पॉजिटिव वाइब्स आएगी। वहीं यहाँ पे अगर राहु केतु का इन्फ्लुएंस आ जाता है तो बहुत सी बार आप देखें कि ऐसा व्यक्ति भ्रम में रहता है। अगर राहु का इन्फ्लुएंस है, इल्यूजन में रहेगा, वो पता नहीं क्या कर रहा होगा और अपने आप को ही कोसता रहेगा। बहुत सी बार वो अपने आप को कोसेगा, बहुत सी बार लोगों को कोसेगा, अपनी गलतियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराएगा क्योंकि इल्यूजन है राहु। लेकिन ऐसे व्यक्ति के अंदर ना कहीं आप ऐसे आदमियों से, ऐसे लोगों से बात करेंगे तो इनके अंदर आपको एक डिज़ायर देखने को मिलेगी कि इन्हें फेमस होने की बहुत इच्छा होती है। अब चाहे वो व्यक्ति 20 साल का या 50 साल का, अगर किसी व्यक्ति के लग्न में या फर्स्ट हाउस में राहु देव बैठे हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति के अंदर एक डिज़ायर होती है कि वो फेमस होना चाहते हैं, समाज में एक बड़ा नाम करना चाहते हैं। अगर यहीं पर केतु देव आ जाते हैं तो ऐसे लोगों की इंट्यूशन पावर अच्छी हो जाती है, इनका इंटेंट अच्छा रहता है। लेकिन फिर भी कहीं ना ये सोसाइटी में इन्हें थोड़ा सा दिक्कत होती है। हमें कुंडली में और भी 12 के 12 घरों को देखना पड़ेगा कि 12 के 12 हाउसेस और किस तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन अगर केतु देव आपके लग्न में बैठे हैं तो एक हम देखेंगे कि आपका जो आप सोसाइटी में ना आप बैठेंगे अगर किसी सर्कल में कहीं पर भी, तो आपको एक डिटैचमेंट हमेशा फील रहेगी। आप मुक्त होना चाहते हैं, आप मुक्ति चाहते हैं क्योंकि केतु देव मुक्ति हैं, आध्यात्मिक, आपको भगवान से जोड़ना चाहते हैं। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपको डिटैचमेंट फील होगा। आप अगर मेडिटेशन करते हैं तो वो आपके लिए अच्छा होगा, या आप भगवान की भक्ति करते हैं वैरागी के रूप में तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद हो सकता है जिनका केतु फर्स्ट हाउस में है। अगर शुक्र आपके फर्स्ट हाउस में है तो आप देखेंगे ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी ना बहुत सुंदर होते हैं। ये लोग एक अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है, सुंदर होता है ऐसा व्यक्ति, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो।
एक उनका फेस कट बहुत अच्छा होगा, उनकी आंखें बहुत अच्छी होंगी, जिनका भी शुक्र होगा। ऐसे लोग आसानी से किसी भी अपने दूसरे लोगों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी तरफ। उनके अंदर वो चार्म होता है, उनकी पर्सनैलिटी में वो चार्म होता है। तो ओवरऑल हम देखेंगे कि आपके फर्स्ट हाउस में अगर शुभ ग्रह आके बैठते हैं तो आपको अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी में थोड़े से कम कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, कम संघर्ष देखने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पर मेलेफिक प्लैनेट्स आ जाते हैं, अशुभ ग्रह आ जाते हैं, तो आपको संघर्ष देखने पड़ेंगे। क्योंकि अशुभ ग्रहों की प्रकृति होती है कि वो आपको संघर्ष देना चाहते हैं, वो आपको कठिन परिस्थितियों में डालना चाहते हैं, जिससे आप मजबूत होकर निकलें, जिससे आप चीज़ों को बहुत अच्छे से और एनालिसिस कर सकें। बाकी कोई भी प्लेनेट आपका बुरा करना नहीं चाहता है। हर प्लेनेट का अपना अपना स्वरूप होता है, अपने अपने कारक तत्व होते हैं। बस वो आपकी लाइफ में आपको सिखाने आए हैं, आपको बताने आए हैं कि आपको चीज़ों को किस तरीके से डील करना है। अब हाउसेस की बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपके फर्स्ट हाउस का और 10th हाउस का कोई रिलेशन बनता है, तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति अपने प्रोफेशन में इन्वॉल्व रहेगा। उसकी पर्सनैलिटी, उसके दिमाग में हमेशा अपने प्रोफेशन को लेकर ही चीज़ें चलती रहेंगी। वहीं अगर इसी का कनेक्शन आपके 5th हाउस से हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति को आप देखेंगे कि, और कहीं ना कहीं अगर मेलेफिक इन्फ्लुएंस भी आ जाता है, तो ऐसे व्यक्ति के अफेयर्स देखे जा सकते हैं शादी के बाद, या फिर एक से ज़्यादा रिलेशंस भी देखे जा सकते हैं। अगर राहु यहाँ पर है, राहु का इन्फ्लुएंस है 5th हाउस में और फर्स्ट का कनेक्शन बन रहा है, तो ऐसा व्यक्ति अगर अच्छी तरीके से काम कर रहा है फर्स्ट और 5th हाउस, तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति ना प्यार में बहुत अच्छा होता है, अपने पार्टनर के साथ बहुत लॉयल होता है। अब अगर इसी फर्स्ट हाउस का रिलेशन आपके 2nd हाउस से बन जाता है, तो ऐसा व्यक्ति वेल्थ के लिए, हमेशा उसके मन में वेल्थ को लेकर चीज़ें चलती रहती हैं। वो पैसे कमाने के पीछे भागता है। उसके मन में अपने परिवार के लिए, अपने परिवार की जिम्मेदारी, अपने परिवार को लेकर हमेशा चीज़ें चलती रहेंगी। अगर मान लीजिए फर्स्ट का और 6th का कोई रिलेशन बन जाए, तो आप देखेंगे कि जब भी अगर मेलेफिक प्लेनेट हैं और उस ग्रह की महादशा या अंतरदशा आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में थोड़े से आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। अगर किसी को हेल्थ इश्यूज नहीं हो रहे हैं तो इसके पीछे एक ही कारण है कि या तो वो सेवा में किसी लगा हुआ है, या तो वो समाज में किसी सेवा में लगा हुआ है, मंदिर में अपनी सेवा दे रहे हैं, समाज में अपनी सेवा दे रहे हैं, हॉस्पिटल्स में ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो उन्हें अपने जीवन में हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे। लेकिन अगर वो ऐसी चीज़ें नहीं कर रहे हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज देखने पड़ सकते हैं, या फिर कर्ज, ऐसी चीज़ें देखनी पड़ सकती हैं। क्योंकि 6th हाउस हम सभी जानते हैं कि रोग, रिपू और ऋण का होता है। तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें हाउस से रिलेटेड डोमेन्स में आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। फर्स्ट हाउस आपका पूरी पर्सनैलिटी है। फर्स्ट हाउस आपकी चिंतन है, आपकी आत्मचिंतन है कि आप अपने लिए, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, अपनी जीवन यात्रा के बारे में क्या सोचते हैं, वो आपको आपका फर्स्ट हाउस बताता है। 12th हाउस जो फर्स्ट हाउस से 12वां घर होता है, वो आपको आपके लॉसेस के बारे में बताता है। लेकिन वही 12th हाउस आपको आपकी मुक्ति के बारे में बताता है, इसलिए वो कहीं ना कहीं आपके लॉसेस है। वही 12th हाउस आपको बताता है कि आपको अपनी ज़िंदगी में दान करना चाहिए, गुप्त दान करना चाहिए, समाज की भलाई करनी चाहिए। अगर फर्स्ट हाउस का कनेक्शन आपके 12th हाउस से बन जाता है, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग ना, उन्हें अपने जन्म स्थान में सक्सेस नहीं मिलता है, अपने जन्म स्थान में ग्रोथ नहीं मिलती है। उन्हें जन्म स्थान से दूर कहीं पर ग्रोथ मिलती है, फॉरेन में, फॉरेन लैंड में, यहाँ कहीं भी ऐसी जगह जहाँ पर कल्चर अलग हो उनके जन्म स्थान से, ऐसे लोगों को वहाँ पर ग्रोथ मिलती है। ऐसे लोग यदि अगर कहीं मेडिटेशन करते हैं तो भी उन्हें बहुत फ़ायदा देखने को मिलता है। अगर आपके फर्स्ट हाउस का कनेक्शन आपके 9th हाउस से बन जाता है, तो आप देखेंगे ऐसे लोग ना स्पिरिचुअल होते हैं, भक्ति होते हैं, भक्तिमय होते हैं, भगवान से जुड़े हुए होते हैं। अगर यहाँ पर अशुभ ग्रह नहीं है, अशुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं है, और अगर अशुभ ग्रहों का प्रभाव आ जाता है, तो आप देखेंगे कि ये धर्म के रास्ते पर ना चलते अधर्म को फॉलो करने लगते हैं, मांस मदिरा का सेवन करने लगते हैं, तामसिक चीज़ों में, उल्टी सीधी चीज़ों में इन्वॉल्व होने लगते हैं, जिससे इन्हें लाइफ में हर्डल्स देखने पड़ जाते हैं, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। अगर आपके फर्स्ट हाउस का रिलेशन आपके 8th हाउस से बनता है और आप तंत्र में हैं, एस्ट्रोलॉजी में हैं, अगर आप PhD कर रहे हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट को लेके, डाटा साइंस में है, AI में है, ऐसी भी चीज़, ऐसी साइंस जो ऑकल्ट साइंसेस हैं, जो छुपी हुई विद्याएं हैं, उन चीज़ों में आप ऐसे लोगों का इंटरेस्ट देख सकते हैं जिनका फर्स्ट और 8th का कनेक्शन बन रहा हो।
इन लोगों का ना इन्वॉल्वमेंट रहता है ऑकल्ट साइंसेस में, यूनिवर्स में, स्पेस साइंस में। जितने भी ऐसे लोग होने आप देखेंगे कि इनके अंदर आपको वो क्वालिटी देखने मिलेगी, इनके अंदर वो आपको इंटरेस्ट देखने मिलेगा कि उनका इंटरेस्ट होता है तंत्र की तरफ, ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, इस तरीके की जितनी भी चीज़ें हैं इनका वहाँ पे कनेक्शन होगा। फर्स्ट और सेवन्थ का रिलेशन बनता है तो ऐसे व्यक्ति को आप देखेंगे कि ये बिजनेस में, अपनी मैरिज लाइफ में इन्वॉल्व रहते हैं। सेवन्थ हाउस आपका स्टेज भी होता है। ऐसे लोगों को स्टेज फियर नहीं होता है। ऐसे लोग समाज के सामने, एक बड़े समुदाय के सामने, बड़ी भीड़ के सामने भी अपनी बात को बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से रख सकते हैं अगर आपके फर्स्ट और सेवन्थ का कनेक्शन बनता है। और यहाँ पे अच्छे प्लैनेट्स हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि और भी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी, लेकिन हम यहाँ पे एक बेसिक, एक स्नैपशॉट बात कर रहे हैं, स्नैपशॉट प्रेडिक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर फर्स्ट और सेवन्थ का रिलेशन बनता है तो वो अपनी मैरिज में अच्छे से इन्वॉल्व रहेगा, वो व्यक्ति अपने बिजनेस में अच्छे से इन्वॉल्व रहेगा, उसका बिजनेस माइंड होगा। इसके अलावा समाज में जब वो स्टेज, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखें कि जो एक एक्टर है, थिएटर में अगर आप गए हो कभी, तो थिएटर में आप अगर कोई प्ले देख रहे हो तो जो थिएटर पे आर्टिस्ट हैं, जो थिएटर पे परफॉर्म कर रहे हैं, वो होते हैं फर्स्ट हाउस। और जो सेवन्थ हाउस है वो आपकी पब्लिक है, जो ऑडियंस आपकी बैठी हुई है। तो अगर ये रिलेशन होता है तो वो बहुत इजीली, उन्हें स्टेज फियर नहीं होता है, वो इजीली अपनी बात को रख सकते हैं, आप तक अपनी बात को बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं। फर्स्ट और थर्ड का कनेक्शन होता है तो ऐसे व्यक्ति को स्ट्रगल करने में मज़ा आता है, उसे यात्राएं करने में मज़ा आता है, वो एक जगह बैठ के नहीं रह सकता है, उसे अलग अलग चीज़ें करने में मज़ा आता है। कुछ टाइम वो कुछ करता है, फिर उसे सडन कुछ और करना होता है, क्योंकि देखिए चार्ट की कॉम्बिनेशन ही उस तरीके की है, तो व्यक्ति उस तरीके के काम करेगा ही करेगा। तो मान लीजिए आपके लग्न का स्वामी, आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर नीच का हो जाए, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे धनु राशि है और वो कहीं पे सेकंड हाउस में गुरुदेव बैठ जाए, नीच की राशि में बैठ जाए, या फिर यहाँ पे मंगल है, मंगल नीच का होकर बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्तियों की ना लाइफ में जो उनका शुरुआती दौर होता है, जो उनका बचपना होता है, उस टाइम पीरियड में आप देखेंगे ना थोड़ा सा ज़्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है। हो सकता हो उन्हें फाइनेंशियली तौर पे संघर्ष करना पड़े, या फिर मेंटली तौर पे उन्हें संघर्ष करना पड़ जाए। बहुत सी बार उनकी फैमिली अच्छी हो, वेल्थ वाइज हो, सब चीज़ें हो, लेकिन उनके घर का एटमॉस्फेयर ऐसा हो कि उन्हें बहुत सारी हार्ड सिचुएशंस देखनी पड़े। बहुत सी बार आपके पास चीज़ें होती भी हैं लेकिन आप उनका सुख नहीं भोग पाते हैं। देखिए ये धर्म त्रिकोण का हिस्सा भी है। फर्स्ट हाउस, फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ, ये आपके धर्म त्रिकोण होते हैं। फर्स्ट हाउस आप होते हैं, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी होती है, आपके बारे में सब कुछ बताता है। फिफ्थ हाउस आपके पूर्व जन्मों का होता है, आपके पूर्व जन्मों के बारे में बताता है, इसलिए वो कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी भी होता है। नाइन्थ हाउस होता है आपके लक का, आपके भाग्य का, आपके पितरों का, क्योंकि आपको अपनी कृपा अपने पितरों से मिलती है। तो 159 का कनेक्शन होता है। फर्स्ट हाउस से हम लोगों को रत्न भी सजेस्ट करते हैं। फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन से एक जो बेसिक एक जो थंब रूल है, इसे थंब रूल कहेंगे कि अगर हमें किसी को रत्न सजेस्ट करना होता है तो हम, बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं कि वो फर्स्ट हाउस से, फिफ्थ हाउस से, नाइन्थ हाउस को देख लेते हैं, फिर उसके आधार पर, फर्स्ट, फिफ्थ, नाइन्थ के आधार पर ही वहाँ पे जो राशि बैठी होगी, उसके जो स्वामी होते हैं उनके आधार पर वो आपको रत्न भी सजेस्ट करते हैं। तो फर्स्ट हाउस का आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत से लोग जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं वो फर्स्ट हाउस के एकदम से थोड़ा निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन फर्स्ट हाउस ही होता है जो आपकी सोचने के बारे में आपको बताता है, आप किस तरीके से डिसीजन लेंगे, कैसे सोचेंगे। क्योंकि देखिए वो आपका सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी नहीं है, आपका सिर्फ शरीर का स्ट्रक्चर नहीं बता रहा, आपकी सिर्फ शारीरिक बनावट नहीं बता रहा है, आपका अट्रैक्शन नहीं बता रहा है, ये तो बता ही रहा है। इसके अलावा वो आपको बता रहा है कि आप क्या क्या चीज़ें लेकर आए हैं। क्योंकि जब आप पैदा हुए हैं, जिस नक्षत्र में पैदा हुए हैं, उसी के आधार पे आपको आपका लग्न मिला है। तो लग्न आपको ज़िंदगी में आपका सब कुछ बताता है कि आप कैसे होंगे, कैसे नहीं होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मैंने जो बताया वो आपको समझ में आया होगा। बाकी अगली बार किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। राधे राधे, जय श्री बलभद्र, हर हर महादेव।